वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया एक सुनियोजित योजना के तहत लागू की गई और इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा, काले धन और आतंकी फंडिंग की इस पहल का विरोध करने में कांग्रेस का कुछ निहित स्वार्थ है। वित्त मंत्री ने मुद्रा की आपूर्ति का भरोसा दिया। अब पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लोग एक बार में प्रतिदिन 2000 रुपए तक निकाल सकेंगे। जिन पेट्रोल पंपों पर SBI की POS मशीनें हैं, वहीं ये सुविधा मिल सकेगी। सरकार के इस नए ऐलान के मुताबिक अभी करीब 2500 पेट्रोल पंपों पर ये सुविधा मिलेगी। जल्द ही इस सुविधा को बढ़ाकर देश भर में 20,000 पेट्रोल पंपों तक कर दिया जाएगा। बैंकों में नोट बदलने की प्रक्रिया के दौरान उंगलियों पर स्याही लगाने के सरकार के फैसले के बाद बैंकों में लोगों की कतार में कमी आई है। सरकार ने बैंकों से पुराने नोटों को बदलने की सीमा 4,500 से कम कर 2,000 रुपए तक कर देने की घोषणा की है। ये बदलाव आज से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक कर विमुद्रीकरण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में PMO और वित्त मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री को बैंकों और ATM पर लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उठाए गए उपायों और नकदी की उपलब्धता के बारे में अवगत कराया गया। जम्मू कश्मीर सरकार ने छात्रों के अगले दर्जे में सामूहिक प्रोन्नति की घोषणा की है। साथ ही मौजूदा शैक्षिक सत्र के लिए फेल नहीं करने की नीति को जारी रखने का भी आदेश दिया है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को मौजूदा शैक्षिक स्तर के लिए 8वीं, 9वीं और 11वीं सहित सभी कक्षाओं के छात्र को सत्र 2 की परीक्षा से रियायत दी गई है। सरकार ने विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के NGO इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध को उचित ठहराया है। गृह मंत्रालय ने जारी एक अधिसूचना में कहा कि जाकिर के भाषणों एवं बयानों के जरिए नाइक अलग अलग धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता एवं नफरत को बढ़ावा देता रहा है और वो कहता था कि प्रत्येक मुसलमान को आतंकवादी होना चाहिए। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में सीमा पार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। कल शाम भी पल्लनवाला सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई और इसके अतिरिक्त मोर्टार के गोले भी दागे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुलिस सेवा के 2015 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलंदशहर गैंगरेप मामले पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए यूपी के मंत्री आजम खान को फटकार लगाई। फटकार के बाद आजम तुरंत माफी मांगने को तैयार हो गए। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने गुरुवार को IT मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। इसके बाद बिल गेट्स ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से भी मुलाकात की। मोजाम्बिक में तेल से भरे एक ट्रक में धमाका होने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए। जानकारी के अनुसार लोग जब तेल टैंकर से तेल चुरा रहे थे तभी उसमें धमाका हो गया। इराक में एक शादी के दौरान आत्मघाती बम धमाके में 17 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। बम धमाका बगदाद के पश्चिम में स्थित फालूदा शहर में हुआ।